गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों कल हम फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को सीखने के लिए कुछ सिंबल्स जो है सीख रहे थे हम, और मैं आपको इसके बारे में सजेस्ट कर रहा था। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज मैं कंटिन्यू करूंगा। देन उसके बाद में हम एक एग्जांपल लेंगे कि हाउ टू राइट द फ्लोरल फार्मूला एंड हाउ टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। तो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड। हम सरसों का एग्जांपल लेंगे। देन फिर बच्चों हम 3 प्लांट फैमिलीज करेंगे विच इज द सिलेबस पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, जो कि हमारे एनसीईआरटी के 11th क्लास का जो सिलेबस है बायो का, उसके अंदर वो मेंशन है। तीनों फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे, उनके फ्लोरल फॉर्मूले को, फ्लोरल डायग्राम को। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट अपन कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ओके बच्चों, तो कल बच्चों लास्ट मैंने जहां छोड़ी थी क्लास, वहां मैंने एंड्रोशियम के बारे में मैं कुछ बता रहा था आपको कि जो एंड्रोशियम है इसको हम ए से शो करते हैं। मान लो 5 है तो ए को हम 5 राइट फुट में लिख देंगे, और एंड्रोशियम का जो सिंबल है बच्चों वो ये हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो एंड्रोशियम डाई एडेल्फस है, मान लो एंड्रोशियम मान लो डाई एडेल्फस है, 9+1 है। तो एंड्रोशियम मान लो 9 फ्यूज्ड है। मान लो बच्चों 9 फ्यूज्ड है और एक सेपरेट है +1। तो फिर इसको हम यूं लिखेंगे A9 फ्यूज्ड +1। ओके, तो ये है। अच्छा, डायग्राम में सिंबल ये बनाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कि अगर मान लो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेमेन होते हैं वो फिलामेंट से या तो पेटल से अटैच्ड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपीपेटलस। ठीक है, या फिर अगर मान लो पेरियांथ है, सेपल पेटल एक जैसे हैं, टेपल से अटैच्ड है, तो इसे हम एपीफाइलस या एपीटेपलस कहते हैं। ठीक है, तो जो एपीपेटलस कंडीशन है उसको कैसे शो करेंगे फ्लोरल फॉर्मूले में? एपीपेटलस एपीपेटलस जो है स्टेमेन, एपीपेटलस स्टेमेन को बच्चों हम कैसे शो करेंगे? पेटल के लिए, कोरोला के लिए हम सी लिखते हैं, कोरोला के लिए सी लिखते हैं, एंड्रोशियम के लिए ए लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूले में। और यहाँ ये एक बार बताएंगे, अगर किसी फ्लावर के अंदर अगर स्टेमेन का फिलामेंट पार्ट पेटल से अटैच्ड है तो फ्लोरल फॉर्मूले में हम सी फिर ए के ऊपर से ये बार बनाएंगे। ओके, और अगर पेरियांथ है जैसे कि प्याज के अंदर, और एपीफाइलस कहते हैं, अगर पेरियांथ से अटैच होता है तो इस कंडीशन को हम एपीफाइलस कहते हैं। तो जो एपीफाइलस जो स्टेमेन है उनके लिए हम बच्चों पी, पेरियांथ के लिए पी लिखते हैं और ए लिखते हैं एंड्रोशियम के लिए, और इस तरीके से बार बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट लेते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम, अगर बच्चों मान लो गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम को हम जी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जी से शो करते हैं। ठीक है, अगर गाइनोशियम मान लो, गाइनोशियम जो है ट्राई कार्पिलेरी है, मान लो गाइनोशियम ट्राई कार्पिलेरी है और हाइपोगाइनस है, मान लो हाइपोगाइनस है, तो जो भी ट्राई कार्पिलरी या बाई कार्पिलरी है या मोनो कार्पिलरी है, जो भी नंबर है उसको हम यहाँ लिख देंगे नीचे,
और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये हाइपोगाइनस कंडीशन को शो करता है। किसको शो करता है? इट शोज द हाइपोगाइनस कंडीशन। ओके, अगर मान लो जो गाइनोशियम है पेरीगाइनस है, गाइनोशियम मान लो 3 है और पेरीगाइनस है, पेरीगाइनस कंडीशन है, तो पेरीगाइनस के लिए G3 और यहां बार बनाएंगे। ठीक है, अगर पेरीगाइनस कंडीशन है तो। और नेक्स्ट लेते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम अगर मान लो 3 कार्कलेरिया 2, जो भी वो नंबर हम फॉर्म राइट फुट में लिख देंगे। और मान लो एपीगाइनस है, एपीगाइनस है, तो फिर इसके लिए हम G3 लिख के ऊपर बार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऊपर की ओर बार बनाएंगे। ठीक है, और अगर जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम के अंदर जो कार्पल्स हैं सिन कार्पस हैं और एनक्लोज्ड हैं, तो फिर उसको हम ऐसे लिखेंगे, गाइनोशियम इसके लिए हम G3 ब्रैकेट कर देंगे। अगर एनक्लोज्ड है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, और हाइपोगाइनस है तो नीचे लाइन, पेरीगाइनस है तो यहाँ पर, और एपीगाइनस है तो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर देंगे। तो ये बच्चों टर्मिनोलॉजी थी, सिंबल्स थे, हाउ टू ड्रॉ द फ्लोरल फॉर्मूला एंड हाउ टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। अंडरस्टूड? चलिए, यहां तक आपको क्लियर है अगर, तो एक बार हैंड रेज कर दें आप, और फिर मैं सरसों का फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एक बार हैंड रेज कर दें अगर आपको ये समझ में आया है। वैसे मैंने नोट्स में भी मेंशन किए ये, तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप। एक बार सारे हाथ ऊपर कर दें सब। हाँ, ओके। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मस्टर्ड। ये मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला। मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला है बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल के 2+2, 2+2 C4 A 2+4। ए क्या है? 2+4 और जी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है मस्टर्ड के लिए, फ्लोरल फॉर्मूला है ये। अब इसके लिए बच्चों अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ।
बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, दिस वन इज द फ्लोरल डायग्राम, दिस वन इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ गिवन फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, इसमें बच्चों देखिए सबसे ऊपर जो डार्क सर्किल है ना, ये मदर एक्सिस है, इट शोज द मदर एक्सिस। हमेशा ध्यान रखो जो फ्लावर जहां से ओरिजिन हो रहा है उसका पोस्टीरियर साइड का जो एक्सिस है उसे हम मदर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बच्चों ये कैलिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो बाहर की ओर है पूरी तरीके से और दो अंदर की ओर है जो सेपल्स है। फिर 4 कोरोला है। भाई पहली बात तो ये कि ये रेडियली सिमेट्रिक है, तो ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक को शो करता है। बाइसेक्सुअल K2+2, जो सेपल्स है 2 और 2 है, ठीक है। कोरोला में पेटल्स 4 है, एंड्रोशियम टोटल 6 है, 4 अलग लाइन में है और 2 अलग लाइन में। गाइनोशियम 2 एनक्लोज हाइपोगाइनस, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, इट शोज द मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस को शो करता है। इट शोज द मदर एक्सिस। तो ये हमेशा, ये जो डार्क सर्किल है आपको हमेशा ड्रॉ करना है किसी भी फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। ये जो है बच्चों ये सेपल्स है, ये सेपल्स के लिए शो कर रहा है, तो 2 बाहर की ओर है और 2 अंदर की ओर है, ठीक है। और ये जो है बच्चों ये पेटल्स हैं, इन्हें हम कंबाइनली कोरोला कहते हैं, तो इनका एक एंड दूसरे एंड के अपोजिट है। फिर जो एंड्रोशियम है बच्चों ये टोटल 6 है, 4 अलग लाइन में 2 अलग लाइन में, ठीक है। और ये बच्चों गाइनोशियम का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक्ट इनमें नहीं है, अगर ब्रेक्ट होता तो हम नीचे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। ओके, तो ये बच्चों पैटर्न है फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाने का। तो ये दोनों चीजें लर्न करके यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। यही 2 चीजें लर्न करके आप किसी प्लांट का या फ्लावर फैमिली का जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं टेक्निकली। इसे हम कहते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग फैमिलीज, है ना, इसे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम लेंगे नेक्स्ट प्लांट फैमिलीज। क्या लेंगे? प्लांट फैमिलीज। सेमी टेक्निकल, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फैमिली। ओके बच्चों, तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन करना है प्लांट फैमिलीज का। सबसे पहले हम लेंगे बच्चों प्लांट फैमिली फैबेसी, प्लांट फैमिली फैबेसी। इसका बच्चों मैं पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूं। क्लास डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, सीरीज, सीरीज पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली,
क्लास डाइकोटिलिडनी सब क्लास पॉलीपिटेली पॉलीपिटेली। ठीक है, फिर आ जाते हैं सीरीज। सीरीज कैलिसिफ्लोरी कैलिसिफ्लोरी। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं अपन फैमिली में। फैमिली में फेबेसी। ओके बच्चों, बच्चों हम प्लांट फैमिली फेबेसी कर रहे हैं, जो कि एक लेग्यूम प्लांट की फैमिली है, जिसमें मटर को पढ़ते हैं हम। और ये फैमिली डाइकॉट फैमिली है, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, फैमिली फेबेसी। फैमिली क्या है? फेबेसी है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ मैं फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ कर देता हूँ। फ्लोरल फॉर्मूला, इसका फ्लोरल फॉर्मूला है बच्चों Br एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एंड कैलिक्स 5 फ्यूज्ड है, कोरोला 1 +2 +2। अच्छा बच्चों, अगर जो कोरोला या कैलिक्स का जो अरेंजमेंट है, अगर इम्ब्रिकेट हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, इम्ब्रिकेट हो, एंड टू एंड अपोजिट ना हो उनके, तो फिर हम उनको प्लस में लिखेंगे, 1 +2 फ्यूज्ड। फिर लेते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बच्चों इसमें 9 फ्यूज्ड होते हैं और एक अलग होता है, ये डाई एडल्टस होता है। और गाइनोशियम बच्चों इनमें एक ही है, हाइपोगाइनस है। गाइनोशियम एक ही है और क्या है? हाइपोगाइनस है। ठीक है, अब लेते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम देखिए बच्चों।
बच्चों ध्यान से देखिए इसको। हम फ्लोरल फैमिली फैबेसी को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अ डाइकॉट फैमिली एंड हम पी प्लांट, मटर के प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं। जनरली ये ब्रैक्टेट होते हैं, ई ब्रैक्टेट भी हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ बच्चों मैंने गलती कर दी, ये जो है ना जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। ये एक ही प्लेन से दो इक्वल हाल में कट सकता है। तो जो पी प्लांट है या पी फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है, डायमीटर के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला में 5 है, 1 अलग है, 2 अलग है और 2 फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम टोटल 10 है, 9 फ्यूज्ड है और 1 सेपरेट है। गाइनोशियम 1 है, हाइपोगाइनस है। ओके बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना। फ्लोरल डायग्राम देखिए बच्चों, ये मदर एक्सिस है, ये मदर एक्सिस है। सबसे पहले हम कैलिक्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 ये कैलिक्स हैं, 5 हैं और इनके एंड जो है वो अटैच्ड हैं, फ्यूज्ड हैं। ओके, फिर बात करते हैं कोरोला की। कोरोला में एक 1 पूरा है जो कवर्ड है पोस्टीरियर साइड में, 2 अलग हैं जो इनका हाफ पोर्शन ओवरलेप्ड है इस पेटल के द्वारा, और 2 यहाँ ये जो मार्जिन हैं ये अलग हैं, ठीक है। और फिर जो 2 पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं, तो इस पैटर्न को हम कील कहते हैं। क्या कहते हैं? कील कहते हैं। तो है ये इम्ब्रिकेट ही, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों पेटल्स हैं, ये आपस में यहाँ से अटैच हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में बच्चों 9 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, अटैच्ड है और ये एक सेपरेट है। ओके, चलिए, तो ये 9 + 1 का हो गया। गाइनोशियम इसमें एक है और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। गाइनोशियम इनमें मोनोकार्पिलरी है। गाइनोशियम क्या है बच्चों? मोनोकार्पिलरी है, ठीक है, एक ही कार्पेल है इनके अंदर और प्लेसेंटेशन का जो टाइप है वो मार्जिनल है। तो ये बच्चों एक सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है फैबेसी फैमिली का। इनके जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स या श्रब्स होते हैं और लेग्यूम प्लांट है, फलीदार पौधे हैं ये। और इनका फूड के रूप में पल्सेज, पल्सेज जो है फैबेसी में, फैबेसी फैमिली के अंदर पल्सेज आती हैं, दालें जितनी भी है वो फैबेसी के अंदर आती हैं। इसके अलावा फूड दूसरे जो ऑर्नामेंटल यूजेस हैं उनके लिए, मेडिसिन को प्राप्त करने के लिए, ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस फैमिली के। ओके बच्चों, तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, एक तो इनके क्लासिफिकेशन को, फ्लोरल फॉर्मूले को, फ्लोरल डायग्राम को और इनके कुछ एक एग्जांपल्स। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो फैमिली है सोलेनेसी है। सोलेनेसी जो प्लांट फैमिली है, इनके अंदर हम पोटैटो को, टोबैको को, बैंगन को, मकोई को, इन सबको हम स्टडी करते हैं। ये सब सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। इनके अगर क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लास इनकी डाइकोटिलिडनी है। सब क्लास बच्चों गैमोपिटेली है। कौन सी है इनकी? सब क्लास गैमोपिटेली है। ओके, फिर आ जाते हैं सीरीज में। इनकी जो सीरीज है बच्चों वो है बाई कार्पिलेरी। सीरीज क्या है? बाई कार्पिलेरी। बाई कार्पिलेरी इनकी सीरीज है। और फिर बच्चों जो ऑर्डर है इनका, जो ऑर्डर है वो है पॉलीमोनियल्स
पॉलीमोनियल और फैमिली, जो फैमिली है इनकी वो है सोलेनेसी। ओके बच्चों, दोबारा देख लीजिए, सोलेनेसी फैमिली के अंदर हम पोटैटो को, टोबैको को, मकई को, बैंगन को, इन सबको स्टडी करते हैं। और ये जो फैमिली है ये डाइकॉट फैमिली है, सब क्लास इनकी गैमोपेटेली है, सीरीज बाइकार्पिलरी है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, फैमिली सोलेनेसी है। फैमिली के बाद में हम जीनस और स्पीसीज जो भी प्लांट है उसका दे सकते हैं। जनरली ये जो प्लांट है ये ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट, ये बच्चों ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट हो सकते हैं। ये जनरली ई ब्रैक्टेट होते हैं और ये बाई कार्पिलरी होते हैं। सिंग कार्पस इनका ओवरी होता है। मल्टी ओव्यूल पाए जाते हैं, मल्टीपल ओव्यूल पाए जाते हैं इनके अंदर। तो इसका मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला में EBR एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स इनमें 5 हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला इनमें 5 हैं, फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम इनमें 5 हैं जो कि एपीपेटलस होते हैं। क्या होते हैं? एपीपेटलस होते हैं। गायनोशियम इनमें 2 है, फ्यूज्ड है और हाइपोगाइनस है। ओके बच्चों, ये फ्लोरल फॉर्मूला है सोलेनेसी फैमिली के लिए। ई ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 एपीपेटलस, गायनोशियम 2 है, फ्यूज्ड है और हाइपोगाइनस है। बच्चों इसका जो आगे का पार्ट है इसके कुछ कैरेक्टर्स और फ्लोरल डायग्राम हैं जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ डाउट्स हैं, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।